Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed some numerical problem based on the equations of motion. ठीक है, तो students today we are going to start the new chapter of this unit, that is vectors. तो students ये जो chapter है vector, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस एज वेल एज यू बियॉन्ड ऑफ फिजिक्स सिलेबस कोर्स. तो स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर का टॉपिक है ये आप आगे आने वाली जो क्लासेज हैं, चाहे आपकी +2 है या फिर आपकी ग्रेजुएशन या जो भी, वहाँ पे हर जगह आपको ये मिलेगा. तो इसलिए ये बेसिक चैप्टर है, आपके +1 में डाला है. तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर्स के टाइप्स कितने हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का मीनिंग क्या है. तो ये सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और इसको देखेंगे. तो स्टूडेंट्स वेक्टर एज यू आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वेक्टर्स मीन्स विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि वी स्टडी अबाउट लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. मोस्टली बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा है जिनको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट्स. वन इज स्केलर्स एंड अनदर इज वेक्टर्स. तो बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटा 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. वन इज स्केलर और अनदर इज वेक्टर. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्केलर होता क्या है. व्हाट इज अ स्केलर? तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. इट मीन्स स्केलर्स की बात करें तो दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. अब यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी. ठीक है, विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट आर स्केलर्स. दैट इज वेरी इजी. अच्छा चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए मास है. ओके, आप मास की बात कर लीजिए या आप बेटा लेंथ की बात कर लीजिए. ओके, मास है, लेंथ है, बेटा टाइम की बात कर लीजिए, वर्क की बात कर लीजिए. तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्केलर्स. तो बताइए बेटा, जैसे मैं कहता हूँ कि मास क्या है, मैं कहता हूँ कि शुगर 5 kg, तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है कितना, 5 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है. बट क्या शुगर को डायरेक्शन है? नो. क्या हमें 5 kg अगर मैं लिखता हूँ मास के बारे में, शुगर इज 5 kg, तो बताइए क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन के बारे में बात चल रही है? नहीं. तो कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है. मैं कहता हूँ कि लेंथ इज 3 मीटर, तो बताइए क्या यहाँ पे डायरेक्शन की बात है? नहीं. जस्ट हमें किसका आइडिया आ रहा है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है. मैं कहता हूँ कि टाइम इज़ 2 सेकेंड, तो क्या बताइए कोई यहाँ पे डायरेक्शन की बात है? तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं है. तो मैं कहता हूँ वर्क इज़ 3 जूल, तो क्या यहाँ पे भी है? ऐसा नहीं है. तो स्टूडेंट्स दीज आर ऑल क्वांटिटीज विच आर स्केलर्स. तो इट मीन स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच गिव द आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, दोज आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटीज. ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर है. अब बात करते हैं वेक्टर्स. तो भाई वेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो वेक्टर्स को अगर आपने डिफाइन करना है तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो जो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस में कैटेगराइज करते हैं बेटा? हम वेक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की भी बात हो गई भाई, डायरेक्शन की भी बात हो गई. ठीक है, तो ये सभी किस में? वेक्टर्स में है. तो वेक्टर्स में क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो पहले ही है स्केलर में, उसके साथ एक और अलग पैरामीटर ऐड कर दिया जाए, दैट इज डायरेक्शन, तो क्या बन जाता है भाई? वेक्टर्स बन जाता है. अच्छा बताइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. मैं कहता हूँ बेटा वेलोसिटी, मैं कहता हूँ बेटा एक्सेलरेशन है. तो बेटा मैं कहता हूँ मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स. बेटा ये सभी क्या है? ये सारा कैटेगराइजेशन किसका है बेटा? ये सभी वेक्टर्स का है. कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि देखो सिंपल देखा जाए, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज ए यूनिक पाथ.
इट इज़ ए यूनिक पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक वहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी भी की भी क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड तो होगा ही। मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात आ रही है और मैग्नीट्यूड की भी बात आ रही है। मैं कहता हूँ कि एक्सलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ क्योंकि एक्सलेरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एक्सलेरेशन में वेक्टर है। मोमेंटम क्या होता है भाई, बेसिकली देखा जाए एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो वहाँ पे क्या है, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फोर्स भी क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं कहता हूँ किसी बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का अलोंग द साउथ डायरेक्शन, अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सभी क्या है भाई, वेक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की भी बात चल रही है और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए ए बॉडी इज ड्रॉपिंग टुवर्ड द अर्थ, ठीक है, और बॉडी का वेट कितना भाई 5 kg मास था बॉडी का, तो डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है, और ये क्या है 5 kg। तो इसका मतलब हम कहेंगे वेट है ये, क्या भाई वेट, और वेट क्या है W=m/g। तो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हर बॉडी का वेट क्या होता है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे हमें फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स तो क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर्स क्या बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर की, रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई वेक्टर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली देखा जाए ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। लीजिए एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद एरो हेड ऑन इट। लीजिए इसके हेड पे क्या लगा देते हैं बेटा, एरो डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, एरो। तो अब देखिए जो ये एरो लाइन है, हेयर द लेंथ ऑफ द लाइन, ये जो लाइन की लेंथ है, मान लीजिए इस लाइन की लेंथ है बेटा 3 मीटर, तो जो लेंथ ऑफ द लाइन है बेटा और इस जो ये आपको रिप्रेजेंट किया है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन की जो लेंथ है इट गिव द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देता है। एंड एरो हेड टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसका मतलब हेड पे जो एरो है ये किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में। इट भी इस तरफ डायरेक्शन है, मान लीजिए इस तरफ डाल दे तो उस तरफ डायरेक्शन है। तो एरो तो आपका एरो जो है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है, और जो ये इसकी लेंथ है वो बेटा किसके बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड की, कितना मैग्नीट्यूड है। ओके, मैं कहता हूँ लेंथ इज 3 मीटर, इट मीन्स यहाँ पे 3 क्या है भाई, उसकी लेंथ है, और डायरेक्शन आपके एरो से पता लग गई, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो कहते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो लाइन इज कॉल्ड टेल। देखिए दोबारा से देखिए, ये इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिस इज टेल, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, टेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और या इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन ऑफ द वेक्टर। एंड एंड ऑफ द एरो लाइन इज कॉल्ड टिप, इसको बोलते हैं टिप, या इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं बेटा। तो बेटा ये जो इसका यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको टेल भी बोल सकते हैं आप, उसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं। और जो ये हेड के ऊपर जो एरो लगाया है ये डायरेक्शन बताता है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा आप, टिप या हेड, क्या बोलते हैं इसको, टिप और हेड, ठीक है। इन राइटिंग अगर देखा जाए, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर विद एरो हेड ऑन इट। कहने का मतलब क्या है बेटा कि कोई भी वेक्टर को अगर आपको लिखना है उसको हम सिंगल लेटर से लिखेंगे और उसके ऊपर एरो डाल देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए ये फोर्स, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि किसी बॉडी का फोर्स की डायरेक्शन दिखाई हुई है, तो आप क्या करोगे, उसका सिंगल लेटर लिखोगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कि फोर्स है मान लीजिए, और फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का सिंबल एफ लिखेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे ये ऐसे हेड, मतलब एरो हेड लाइक दिस वन, ये डाल देंगे, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। तो इससे क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर एफ, क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर एफ, या एफ वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एफ के ऊपर क्या लगाया वेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एफ वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, एफ वेक्टर। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं बेटा कि वेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बेसिकली देखा जाए वेक्टर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द पोलर वेक्टर, एंड सेकंड टाइप इज एक्सियल वेक्टर, दैट इज एक्सियल वेक्टर।
ये होता है, वन इज पोलर वेक्टर, अनदर इज एक्सियल वेक्टर। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर एंड अनदर इज एक्सियल वेक्टर। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स देखा जाए, दिस इज द टॉपिक ऑफ +1 क्लास, सॉरी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पोलर वेक्टर की। व्हाट यू मीन बाय पोलर वेक्टर? व्हाट यू मीन बाय पोलर वेक्टर? आप पोलर वेक्टर किसे कहते हो? ठीक है, पोलर मतलब क्या बेटा? दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि दोज वेक्टर्स विच हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसे क्या बोलेगा बेटा? वो पोलर वेक्टर बोलता है। तो विच हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। विच हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, या यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसे क्या बोल सकते हैं आप? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। अब जैसे फोर्स है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे क्या पोलर वेक्टर है, क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कहता हूँ कि बॉडी में फोर्स अप्लाई किया अलोंग दिस डायरेक्शन, तो दिस इज ओ ए वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे वैक्टर्स जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? पोलर वैक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, फोर्स वैक्टर है, ये सभी के सभी क्या है? पोलर वैक्टर्स है। क्या ये? पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स का क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बिल्कुल क्लियर है ये। अब बात करते हैं एक्सियल वेक्टर की। किसकी बात करते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर की। तो एक्सियल वेक्टर में बिल्कुल क्लियर बताएंगे आपको। देखो, यहाँ से वन थिंग इज क्लियर दैट एक्सियल वेक्टर किसके लोग होगा बेटा? एक्सिस के लोग होगा। और एक्सिस किसकी होती है बेटा? किसी कोई बॉडी जब किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बेसिकली, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी रोटेट कर रही है, दिस इज द रोटेशन। तो इसके सेंटर से एक लाइन पास करें तो दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अराउंड ही तो रोटेट कर रही है। जैसे अब फैन की बात करें, फैन रोटेट करता है ना, तो सेंटर से जो आयरन की जो पाइप है तो हम जो लगाते हैं वो क्या, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। आप किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ पे मैरी गो राउंड या आपने देखा होगा या झूला टाइप देखा है, तो वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के मतलब जो सेंटर पे लगी है उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लोग एक्ट करता है तो वो उसे बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। यहाँ से बिल्कुल लिख लेते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई? ये रिप्रेजेंट करेंगे बेटा रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट यानी कि जहाँ पे कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अराउंड, तो वहाँ पे इस एक्सिस की बात, इस वेक्टर की बात करते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, ये रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होगा दैट इज एक्सियल वेक्टर। मोस्टली क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है, जो आपके काफ़ी लो है, जैसे फ्लेमिंग लैपटन रूल है, सिमिलरली राइट हैंड स्क्रू रूल भी आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सियल वेक्टर है, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्या बेटा एक्सियल वेक्टर हैं। देखो टॉर्क क्या है? टॉर्क का काम क्या होता है बेटा? रोटेटिंग इफेक्ट, कि कोई बॉडी जब रोटेट करती है तो किसकी वजह से रोटेट करती है भाई? वो टॉर्क की वजह से करते हैं। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क इज रिप्रेजेंट द एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे क्या बेटा एक्सियल वेक्टर्स हैं। क्या ये सारे ये एक्सियल वेक्टर्स हैं? ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो यहाँ से हमने बेटा अभी ये जनरली टू वेक्टर्स की बात की, वन इज पोलर वेक्टर, अनदर इज एक्सियल वेक्टर। तो बेटा पोलर वेक्टर्स क्या है? दोज वेक्टर्स विच हैविंग ओनली या यू कैन से विच हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज अ पोलर वेक्टर। एंड दोज वेक्टर्स विच एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन या विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, तो दोज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, दोज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट ऑफ वेक्टर्स कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वेक्टर्स को, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल, मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंसेप्ट फॉर्म बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। तो जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड, या यू कैन से दैट, आप ये लिख सकते हो मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड
many laws of physics can be expressed in compact form by the use of vectors, तो वेक्टर्स का यूज़ करके हम जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में बेटा? कंपैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड है भाई, जो डेरिवेशंस हैं जिसके अंदर फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व होते हैं, दे कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। तो सेकंड यूज इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। क्या बेटा? डेरिवेशंस इन्वॉल्विंग many laws of physics derivation involving many laws of physics can be greatly many laws of physics, yeah, you can say the derivations involving many laws of physics can be greatly simplified by use of vectors। और थर्ड वन है बेटा कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन इनवेरिएंट फॉर ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टूडेंट्स। ओके, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर